तो रिंकू चाचा ने मेरा एडमिशन कराया और फिर मैं हॉस्टल में रहने लग गई। अब हॉस्टल में जब मेरा क्या बोलते हैं वो होता है ना यार, क्या बोलते हैं उसे यार, जॉब के लिए हम इंटरव्यू देते हैं और स्कूल के लिए टेस्ट, हाँ स्कूल के लिए टेस्ट देते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में मेरा एडमिशन कराने का ये लोग स्कूल में, ठीक है, माँ की मैम सर भयंकर की भैं, मैं गाली नहीं देना चाहती क्योंकि यार मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि तुम्हारी कोई भी वीडियो स्टार्ट नहीं होती विदाउट गाली की। तो आई कंट्रोल इट माई गाली एज अ स्टोरी टेलिंग में, तो ऑब्वियस ठीक है, क्योंकि मेरा कोई दोस्त मेरे साथ होता ऑब्वियस मेरे मुँह से गाली निकलेगी, ठीक है। तो मेरा एडमिशन कराने गए भाई, उन्होंने पहली बात बोला कि इस लड़की की एज बहुत छोटी है। चल ठीक है, इस चीज़ को भी मान लेते हैं। दूसरी चीज़, इसे 5th क्लास में नहीं डालेंगे भैया। क्यों नहीं डालोगे भाई, 5th क्लास पढ़ के आई हूँ मैं वहाँ पे। मुझे बोला कि तुम 3rd क्लास में डाल देता हूँ तुम्हें। ये कौन सी बात हुई, मतलब भाई बच्चा क्या करेगा, ठीक है। इससे भी ज़्यादा ट्विस्ट वाली बात तो आई है, तो मैं बताऊँगी, ठीक है। पूरी कहानी देख लेना, ठीक है। तो अब है करके उन्होंने मुझे 3rd क्लास में डाल दिया। अब 3rd क्लास में मेरी कोई भी खास दोस्त नहीं बनी यार। उस टाइम मैं अकेली रह जाती थी। कंप्यूटर क्लास होती थी वहाँ पे, हमारी ड्राइंग क्लास होती, ठीक है। वहाँ पे इंटेलिजेंट एक लड़का भी था, चश्मिश, और क्या बोलते हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे। मैं नॉर्मल बात करती थी, बट ऐसा मेरी कोई ख़ास दोस्त नहीं बनी। वहाँ पे चिड़कुट बच्चे बहुत ज़्यादा थे भाई। मैं तो टिफ़िन भी जब लेके जाती थी ना वहाँ पे भाई, एक कोने में जाके बैठ जाती थी, एकदम दूर जाके। मैं मतलब वहाँ पे अपनी जगह नहीं बना पाई भाई साहब। जब मैं धीरे धीरे अपने लिए जगह बनाने लगी, मेरे घर वालों ने मुझे छुट्टियों में बुलाया और जाने ही नहीं दिया। वाह। फिर जैसे छुट्टियाँ ख़त्म हुई, घर वालों ने मुझे उसी स्कूल में दोबारा 5th क्लास में डालने के लिए, एडमिशन कराने के लिए लेके गए मेरे दादू जी। तो और वहाँ पे मेरे पता सारे कपड़े भाई, मेरे इतने अच्छे अच्छे कपड़े थे ना, क्या ही बताऊँ। और मेरी जो एक रूममेट थी ना भाई साहब, वो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि काला जादू करती है। पता है क्यों? क्योंकि ना भाई मेरी जो रूममेट थी, मेरे कपड़े ही चोरी हो जाते थे, मुझे कपड़े ही नहीं मिलते थे अपने। और यहाँ वहाँ पे मेरी जो रूममेट मैम थी भाई, वो बहुत बहुत अच्छी थी, बट उनका मेरे पास कांटेक्ट नहीं है। और वहाँ पे एक गिटार वाले भैया आते थे भाई, वो बहुत अच्छा गिटार बजाते थे। उन्होंने मुझे वो भूत वाली कोई मिल गया वाली मूवी में ओ ऐसी वाली आवाज़ नहीं है, वो सिखाई थी यार। थैंक यू भैया मुझे वो सिखाने के लिए, बट मैंने उस टाइम से अभी तक कोई गिटार नहीं बजाया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं घर वापस आ गई। मेरे जो दादू हैं, उन्होंने मेरे स्कूल में वही सिंह की जगह छेत्री लिखवा दिया, ठीक है। तो स्कूल में गई, मैम को बोला कि कनिका का एडमिशन कर दो। पता है कौन सी क्लास में? 5th क्लास में। और मैम ने पता है क्या बोला? सोचो सोचो क्या बोला होगा। मैम ने बोला तुम लोगों का दिमाग खराब है, इस लड़की को, इतनी अच्छी लड़की को तुम फिर से 5th कराओगे? मैम ने बोला इसे सीधा 6th क्लास में डाल दो भाई, हिंदी मीडियम में नहीं चलता ये सब, हिंदी मीडियम में चलता है बस। कनिका बहुत अच्छी है पढ़ाई में, आप इसका एडमिशन, कनिका बहुत अच्छी है पढ़ाई में, इसका 6th क्लास में एडमिशन करा दो। और मेरा आगे सामने वाले स्कूल में एडमिशन हो गया। एक था जूनियर स्कूल और एक था प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल से निकल के मैं जूनियर स्कूल में चले गई, जहाँ पे 8th से लेके, मतलब 6th क्लास से लेके 8th तक का वो है। तो मैं आगे वाले स्कूल में चली गई। तो वहाँ पे एक लड़का टाइप, मतलब एक लड़के टाइप की रहती थी, उसका नाम है सुधांशु झा। वो मेरी काफ़ी चड्डी बड्डी तो नहीं, मतलब कभी कभार बात करने वाली, स्कूल की टॉपर, एकदम सबसे ऊपर वाला टॉपर होता है ना, वो लड़की, ठीक है। उसके बॉय कट बाल रहते थे हमेशा, बॉय कट, टोपी पहन के रखती थी हमेशा यार मुझसे ना 8 भी होता था कभी कभी, बट वो ऐसा लगता था, मतलब शी इज़ लाइक मी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्यूट लगती थी, बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट, ठीक है। तो उसका और मेरा ही एडमिशन हो रखा था उस स्कूल में। और वहाँ पे हमारी हेड टीचर थी आर्या मैम, ठीक है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे ना आर्या मैम थी, उन्होंने मेरा एडमिशन अप्रॉक कर लिया। एंड फिर उसके बाद वो और मैं ही क्लास लेते थे भाई, कोई भी वो चाहता ही नहीं था। फिर उसके बाद कुछ धीरे 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 सब बच्चे आने लगे, और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आ गई सोनाक्षी, ठीक है। अब उससे भी धीरे धीरे मेरी बात होनी शुरू हो गई। अब तुम्हें पता है जो वो ए नाम का लड़का था ना,
उसने मेरे वजह से उस स्कूल में एडमिशन लिया। मतलब उसने ना कोई से भी स्कूल में एडमिशन नहीं ले रखा था, और जब छुट्टियां पड़ने लगी ना, उससे कुछ दिन पहले ही उसने एडमिशन ले लिया, वो भी मेरी वजह से कि कनिका वापस आ गई है एंड इस स्कूल में एडमिशन ले लो। और एक और दुख की बात बताऊं भाई साहब, उसने मेरे वजह से उस स्कूल में एडमिशन लिया था और उसने मेरे वजह से ही उस स्कूल से रिज़ाइन कर दिया था। अब ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो, या वो इनकार भी सकता है। एंड यू डोंट नो कि वो अभी भी मेरी इंस्टाग्राम में है, वो रेगुलर मेरी वीडियोस देखता है, बट अब हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो बैंकर की तो सोनाक्षी के साथ मैं इतना उठा बैठना अभी उतना था नहीं, जैसे एकदम जिगरी होता है वैसा वाला नहीं था। तो वो जो ए नाम का लड़का था ना, वो मेरा दोस्त बन गया था थोड़ा बहुत, क्योंकि वो पता है मेरे लिए छोटे छोटे टॉयज़ लेके आता था, जो किंडर जॉय में निकलते नहीं है उतने छोटे छोटे क्यूट क्यूट से, और क्ले लेके आता था अलग अलग से। और उसका मैं होमवर्क भी कर देती थी, जब तक उसने मुझे ये नहीं बोला था, मतलब वो वाली बात नहीं बोली थी, तब तक हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे, वो ए नाम का लड़का और मैं। ठीक है, उसका छोटा भाई भी था, उसका नाम भी ए से ही शुरू होता है। तो क्या बोलता है, हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे, हम घर भी साथ में जाते थे, क्योंकि हमारा घर भी मतलब ऐसा खाले में ही था, मंदाकिनी विहार में। ठीक है, तो उस टाइम में मंदाकिनी विहार में रहती थी, खाले में।